नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है शिवम पंच एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लास्ट एपिसोड ऑफ तत्वबोध, द एक्सपीरियंशियल फॉर्मूला ऑफ लाइफ स्किल्स। इच्छाएं व उनका परिष्कार। बंधन व मोक्ष, ये दोनों शब्द एक दूसरे से भिन्न हैं, किंतु इन दोनों शब्दों का संबंध इच्छाओं से अभिन्न है। समस्याओं में उलझना ही बंधन है और उनको पार पाना या सुलझाना ही मोक्ष है। जिसका इच्छाओं पर अनुशासन नहीं है वह व्यक्ति बंधता ही चला जाता है, और जिसने इन पर अनुशासन कर इन्हें पराजित कर दिया वह खुलता ही चला जाता है। इच्छा काली नागिन के समान होती है। नागिन बल खाते हुए चलती है तथा उसका स्पर्श भी बड़ा कोमल होता है, किंतु जरा सा उसे छू लो तो डस कर मार डालती है। वह मयूरी की तरह होती है। जरा सी पानी की बूंद गिरने पर वह बार बार नृत्य करने लगती है, किंतु उसे यह पता नहीं है कि वह इस बार उस इच्छा रूपी कीचड़ में फंसती ही जाती है। इच्छाओं के वेग को रोकने के लिए आचार्य महाप्रज्ञ ने स्पष्ट किया है। यहाँ ध्यान के प्रयोग को समझा जा सकता है। बिना ध्यान एकाग्रता की शक्ति का विकास नहीं होता, निर्विचार चेतना का विकास नहीं होता, और उसके बिना इच्छाओं पर अनुशासन करने की शक्ति का विकास नहीं हो पाता। हमारा मनोबल इतना दृढ़ होना चाहिए कि जिससे इच्छाओं का नियमन हो सके। इच्छाओं का संघर्ष हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है। इच्छाओं से हमें पराजित नहीं होना चाहिए। ऐसे कतिपय उदाहरण देखने में आपको मिलेंगे कि कितना भी उन्हें डराए, धमकाए, यातनाएं दे, तो भी वे इच्छाओं से पराजित नहीं होंगे, बल्कि इच्छाएं उनसे पराजित होगी, क्योंकि उनका मनोबल दृढ़ है। और अनेक उदाहरण पग पग पर ऐसे भी मिलेंगे जो तनिक से लोभ के लिए सत्कर्म, सदाचार डिग जाते हैं, बल्कि हत्या तक कर देते हैं, क्योंकि प्रलोभन ने उस व्यक्ति को विचलित कर डाला। हमारे मन में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह की इच्छाओं का द्वंद्व चलता ही रहता है। अनुकूल मार्ग सरल होता है और प्रतिकूल मार्ग बड़ा ही कठिन होता है। वही व्यक्ति इच्छाओं को पराजित कर सकता है जो एकाग्रता की शक्ति को विकसित कर लेता है। वह पहाड़ की तरह अडिग रहता है, उसका कभी भी विचलन नहीं होता, चाहे जितना उसे प्रलोभन दिया जावे, और जो अपने को अपनी चित्तवृत्तियों को वश में नहीं कर पाता उसके लिए पग पग पर विचलन है। हमारे चेतन चित्त में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और प्रत्येक इच्छाओं के साथ दो तरह के विकल्प सामने आते हैं। एक इच्छाओं का पूर्ण करना, दूसरा उसका दमन करना। अब यही प्रश्न प्रत्येक विचारशील व्यक्ति के सामने आ खड़ा होता है। इसके लिए आचार्य महाप्रज्ञ अनुप्रेक्षा का सूत्र बतलाते हैं। अनुप्रेक्षा का अर्थ है देखना और तत्पश्चात विचार करना, सदविचार करना यानी चिंतन करना। अनुप्रेक्षा का मतलब ही इच्छाओं का शोधन करना है। इच्छाओं के परिष्कार का एकमात्र साधन है अनुप्रेक्षा, ध्यान व चिंतन। अतः सामान्य जन के लिए ध्यान ही मन को एकाग्र करने का साधन है, और उसके निरंतर अभ्यास से वह व्यक्ति एकाग्रता, मानसिक दृढ़ता प्राप्त कर लेता है, और वह इच्छाओं से पराजित नहीं होता, बल्कि उनका वह दमन करता है। इसीलिए चेतन को बाहरी घटनाओं से विचलित न होने दे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।